ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 115 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 वैशाख कृष्ण पक्षः तृतीया शनिवारः ज्येष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अच्छा जी, सिंहावलोकनम रिविजन। तो अब हम अपने श्लोक पे आते हैं। ये देखिए, ये हमारा श्लोक चल रहा है। भगवद गीता दूसरा अध्याय 16वां श्लोक। और ये पुस्तक जो है ये गोरखपुर भगवद गीता की पुस्तक नंबर 10 है। आप इसे खरीद सकते हैं। इसमें श्री शंकराचार्य जी का भाष्य है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अच्छा जी, तो इस श्लोक में सत और असत का विवेक हमें करवाया जा रहा है। अब ये आपको देखिए, एक प्रश्न रखा जाता है, कोई भी वाक्य सत्य है या असत्य है, यह कैसे जाना जाता है? ठीक है, कैसे हम निश्चय करें कि ये सत्य है या असत्य है? तो हमारे देश की जो विद्या परंपरा है, आप उसको देखिए कि आपको उदाहरण के लिए आयुर्वेद में ये चरक संहिता में से इसी प्रश्न का उत्तर आपके सामने रखा जाता है। ठीक है, कि कोई वाक्य सत्य है या असत्य है, तो उसको कैसे जाना जाता है? इसका उत्तर चरक संहिता जो इतने हजारों वर्ष पहले लिखी गई है, और उसमें इसका क्या उत्तर दिया गया है, आपको पता चलेगा कि हमारे देश में कैसे पढ़ा जाता था। वहां कहते हैं द्विविधम एव खलु सर्वम सच्च असच्च। ठीक है, द्विविधम एव खलु सर्वम सच्च असच्च। ये जो बात है, ये चरक संहिता सूत्र स्थानम त्रिस्रैषणीय अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 17 में से लिया गया है। जिनके पास चरक संहिता है वो वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो द्विविधम खलु सर्वम सच्च असच्च का क्या अर्थ है? कि दो प्रकार का है। देखिए, सर्वम द्विविधम खलु सर्वम, तो पहले देखें सर्वम क्या होता है। कमाल है ना, सर्वम माने सब कुछ। अब एक एक चीज को भारत में परिभाषित किया जाता है। भाई सब कुछ माने क्या? जो कुछ भी प्रमाणों के द्वारा प्रकाशित किया जाता है उसको कहते हैं सर्वम। क्या देश है देखिए ये, अर्थात जो कुछ आपको आपकी आंखें प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है, जो आपको अनुमान, जैसे डायनासोर आदि वो अनुमान से जाने जाते हैं। प्रत्यक्ष, ये लाल रंग है, इसको मैं आंखों से जान रहा हूं। और देही आत्मा, उसको मैं आप्तुपदेश अर्थात वेद प्रमाण से जान रहा हूं। और चौथा युक्ति, कि आप एक्सपेरिमेंट करें। तो इन्होंने कहा है कुछ भी जानने के तस्य चतुर्विधा परीक्षा, 4 प्रकार के प्रमाण हैं
जिनके द्वारा आप जान सकते हैं कि कोई वस्तु है या नहीं है, अर्थात ये वाक्य सत्य है या नहीं है। तो अगर वो वाक्य जो आप कह रहे हैं वो वेद के ऊपर आधारित है, तो क्योंकि वेद जो कहते हैं वो एक वस्तु को कह रहे हैं, तो वेद प्रमाण है। कैसे प्रमाण है? देही आत्मा के विषय में प्रमाण है, क्योंकि देही आत्मा ना प्रत्यक्ष से डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से जानी जाती है, और ना अनुमान, ना इन्फ्रेंस से जानी जाती है, ना किसी एक्सपेरिमेंट से जानी जाती है, युक्ति। ठीक है, इसलिए ये प्रमाण जो है ये आत्मा, देही आत्मा के लिए नहीं है। तो देही आत्मा को वेद बताते हैं, और वेद ये कहते हैं कि देही आत्मा स्वयं प्रमाण है। अर्थात ये बताने के लिए कि देही आत्मा को किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं, देही आत्मा स्वयं अपने आप को प्रमाणित करती है, ये बात बताने के लिए वेद प्रमाण है। ये बात समझ में आई कि ऐसा नहीं कि हम देही आत्मा है इसको क्यों मानते हैं क्योंकि वेद कहते हैं, ऐसा नहीं। हम तो अपने अनुभव से देख रहे हैं कि आत्मा इस देह को धारण करने वाला देही आत्मा है। ये कौन कैसे पता है? अनुभव कहता है। लेकिन ये किसने बताया? वेद ने बताया। वेद ने हमारा इस चीज़ के ऊपर ध्यान लगाया कि जो जिसको आप कह रहे हैं मैं देह हूँ, वो वास्तव में देह और देही, आप अपने आप को देह कह रहे हैं लेकिन वास्तव में आप देही हैं। और देह जो है वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जानी जाती है। आप अपने आप को देख के बताते हैं मेरा रंग ये है, मेरी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ये सब तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो देह को आप जान सकते हैं, और देह के विषय में आप अनुमान भी लगाते हैं कि मेरे पेट के अंदर क्या है क्या नहीं है, बिन अंदर देखे भी पर आप अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन देही, ये देही आपने देही है या नहीं है, ये बात सत्य है या नहीं सत्य है, आप कैसे जानेंगे? वेद आके कहते हैं कि देही जो है वो है। आप देखिए, तो देही क्या है? जो स्वयं ज्योति है, जो स्वयं प्रकाश है, जो अपने आप को स्वयं प्रमाणित कर रहा है। ये बात कहने में वेद प्रमाण है। आपको ये बात समझ में आई कि हमको, साइंस को ये पता ही नहीं है कि देही आत्मा स्वयं प्रमाण है, क्योंकि वो वेद को नहीं मानते। तो इसलिए ये देखिए, आयुर्वेद में जो मेडिसिन का शास्त्रम है, उसमें कहा गया है कि द्विविधम एव खलु सर्वम, ये सब कुछ दो प्रकार का है। द्विविधम माने दो विभागों में वर्गीकृत है, अर्थात जो कुछ भी प्रमाणों से जाना जाता है वो दो विभागों में वर्गीकृत है। देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि प्रमाणों से जो कुछ जाना जाता है वो दो विभागों में वर्गीकृत है। हाँ, दो क्लासिफिकेशन है, दो ढेरियां हैं। कौन कौन सी दो ढेरियां हैं? सच्च असत्य, सत और असत। ठीक है, तो ये भगवत गीता का ही विषय नहीं है। ये जो हम यहाँ देख रहे हैं असत और सत, ये देखिए यही विषय चरक संहिता, जो मेडिकल, जो औषधि का शास्त्र है, रोगों का शास्त्र है, देह का शास्त्र है। ठीक है, वो देह और देही, वहाँ पर भी ये चार प्रमाण माने जाते हैं। और देखिए कि कोई चीज़ है या नहीं है, सर्वम, जो चीज़ प्रमाणों के द्वारा प्रकाशित की जाती है वही सर्वम है। तो फिर दो कैसे हो गए? क्योंकि देखिए असत, ये चीज़ असत है, ये बताने के लिए कि ये नहीं है, कौन बताएगा? प्रमाण बताएंगे। प्रमाण ही ये बताएंगे कि ये चीज़ है या नहीं है। तो कोई चीज़ है या नहीं है, इसको जानने के लिए प्रमाणों से जो बात कह दी जाती है कि ये सत्य है, ये असत्य है, उसके लिए क्या प्रमाण है? किसी चीज़ को असत्य कहने के लिए आपके पास प्रमाण होना चाहिए। ये हमारा भारत है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और अब देखिए, क्योंकि हम इससे हट गए हैं,
ये हमने अपनी ये सब महानता खो दी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कह रहे हैं कि रिलीजन, सारे रिलीजन जो हैं वो सत्य हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि रिलीजन क्या कहते हैं? जो गॉड है, जो भी जिसको पूजा, कोई ऐसा महान कोई है जो सारी सृष्टि को चला रहा है, तो वो बात जो है उसको आप सब लोग सत्य मानते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, उसको मानिए। लेकिन हमारे भारत में ये नहीं कहा जा रहा कि ये जो बात है ये प्रमाण से सिद्ध नहीं है। ठीक है? आपका ये जो बाहर से, विदेश से आया है, गॉड कोई है जो इसको चलाता है, और कोई शैतान है जो सारे गॉड के काम को खराब करता है। इसलिए ना शैतान को आप प्रमाणों से जान सकते हैं, ना गॉड को प्रमाण से जान सकते हैं। ठीक है? इसलिए वो प्रमाण से जाना जाता है कि ऐसा कोई गॉड, ऐसा कोई शैतान नहीं है। ठीक है? लेकिन हम इसको कहने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम स्पष्ट कह पाएं कि इसमें कोई प्रमाण नहीं है, ये केवल एक विश्वास मात्र है। और कैसा विश्वास? जिसके पीछे कोई प्रमाण नहीं है, अर्थात अप्रमाणित ज्ञान है। ठीक है? तो लेकिन यहाँ जो अब हमारे भारत को अपनी चक्षुएं खोलनी है और कहना है कि ऐसा कहने में किसी का दिल दुखाना नहीं होता। आप सत्य कह रहे हैं, सत्य कहने से किसी का दिल दुख जाता है तो क्या कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कहेंगे तो लोग सारे भ्रमित रहेंगे। इस भ्रम में रहना हमें या तो लोगों को भ्रम में रखो। सत्य को जब कहा जाता है तो भ्रम दूर होता है। तो इसलिए ये समझना है कि वेद जिस देही के बारे में कह रहे हैं वो प्रमाण से प्रमाणित है। देही सद्बुद्धि विषय है। इसमें प्रमाण कौन है? वेद प्रमाण है। जब हम कहेंगे तो इसका ये मतलब नहीं समझना फिर तो ये मैटर ऑफ बिलीफ है। वेद ये कह रहे हैं कि देही स्वयं ज्योति है, देही स्वयं प्रमाण है। ये बात आप समझे कि वेद कह रहे हैं कि देही का अनुभव सबको अपने आप ही है, देही अनुभव में है। देही प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, अनुमान का विषय नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिलीफ का विषय हो गया। ये बात समझिए, बहुत बड़ी बात है। प्रत्यक्ष से नहीं जाना जाता। माने ये लाल रंग है, देही का रंग लाल है, नहीं है। क्या मैं अनुमान लगा सकता हूँ? मैं देखता नहीं हूँ। जैसे डायनासोर को जानता हूँ तो मैं कह सकता हूँ देही है? नहीं, अनुमान नहीं लगा सकते। तो फिर कैसे जानेंगे? वेद कहते हैं कि देही स्वयं प्रमाण है। आप देखिए कि ये देह जो है ये प्रमाणों से जानी जाती है, लेकिन जो प्रमाणों को जानता है वो है। ठीक है? और वो कैसे पता चलता है? वो स्वयं प्रमाण है। तो ये आप्तोपदेश से प्राप्त हुआ। साइंस इस आप्तोपदेश, इस वेद को नहीं मानती जो देही को कह रहा है। और हम अब इसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि साइंस क्यों, जब तक साइंस हमारे वेद को प्रमाणित नहीं करेगी हम क्या करेंगे? हम तो साइंस को मानते हैं। साइंस ने अगर नहीं मानती तो क्या हुआ? हमारा अनुभव ही चला जाएगा। वेद अगर किसी अनुभव को कह रहे हैं तो वो अनुभव है, हम क्या अपने अनुभव को नकार देंगे? ठीक है? और अगर साइंस वाले लोग कहते हैं कि नहीं ये वेद रिलीजन है तो हम उसको रिलीजन बना देंगे, जो वेस्ट बोलेगा वही मानेंगे। ऐसा नहीं करना। ये बात समझ में आ गई कि जो कुछ भी है सत्य है असत्य है ये प्रमाण बताएंगे। ये हमारा भारत है। प्रमाण इस चीज में, प्रमाण कौन से हैं? यही है प्रमाण। वेद प्रमाण है देही के विषय में, प्रत्यक्ष प्रमाण है शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विषय में, और अनुमान उसके विषय में प्रमाण है जो प्रत्यक्ष नहीं है इस समय, किंतु आप उसका अनुमान लगाते हैं। बस इतना ही है सब कुछ। सर्वम, ये सर्वम सारा कुछ इतना ही है। और ये दो हिस्से में विभाजित है, सत और असत। प्रमाणों के द्वारा हमें जानना पड़ता है कि जो ये बात जो आपने कही ये सत्य है या नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें लोग कहते हैं
लेकिन साइंस आके कहती है नहीं नहीं, ये सत्य नहीं है, ठीक है, वो असत्य है, क्योंकि वो अपने प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर कहती है, अनुमान के आधार पर कहती है। तो जो कुछ भी सत्य और असत्य है वो कैसे जाना जाएगा? प्रमाण से। लेकिन आजकल क्या हो गया है, ये व्यक्ति ने 1000 पुस्तकें लिखी हैं जी, इसलिए ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो ये ही सत्य है। ये कितनी भी 1000 पुस्तकें लिखी हो या कितने करोड़ लोग उनको मानते हो, उससे क्या होता है? वो जो कह रहे हैं वो प्रमाण से सिद्ध है या नहीं है? अगर प्रमाण कह देते हैं कि उनका वाक्य, कहा हुआ वाक्य सत्य नहीं है, तो असत्य। इतने बड़े हैं प्रमाण, ठीक है। अब ये देखिए, भगवान विष्णु ने एक अवतार में आके कहा कि वेद सत्य नहीं है। जब बुद्ध अवतार में आए तो वेद के विरुद्ध बोला, और दूसरे अवतारों में आए तो कहा वेद सत्य हैं। अब बताइए कौन सी बात हम माने? अगर हम रिलीजियस देश होते तो हम कहते भगवान का वाक्य है तो मानना पड़ेगा। भगवान का वाक्य नहीं मानना पड़ेगा, प्रमाण का वाक्य मानना पड़ेगा। इसलिए वेद जो है वो एक अलग प्रमाण है। जब उन्होंने अवतार धारण किया उस समय क्या उद्देश्य था? कि लोगों को वेद के विरुद्ध करना। किन लोगों को? जो लोग वेद के योग्य नहीं थे, तो उनको तर्क इत्यादि दिए, और वो लोग क्योंकि वेद में निष्ठ नहीं थे वो मोहित हो गए। तो भगवान विष्णु मोहित करते हैं। ये मोह को समझना है कि हमारे देश में सत्यम, सत्य जो है वो परमेश्वर है, और सत्य को कौन छुपाए हुए है? सत्य को आत्म अज्ञान। अज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिससे सत्य छुप सकता है, और कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो वो जो अज्ञान है, उसी अज्ञान में सारा जगत मोहित है। वो अज्ञान जो है अनेक नाम रूप ले लेता है। ये बात समझ में आई? जो हम देख रहे हैं कि दो ही चीजें हैं, नाम रूप और वस्तु। एक सत्यम है, एक नाम रूप है। अब ये नाम रूप कहां से आए? ये नाम रूप आए सत्य के अज्ञान से। जैसे रस्सी को नहीं जानते तो वो सर्प की तरह दिखती है, तो नाम रूप आ गए ना। तो इसलिए ये कहा जाता है यहां हमारे देश में कि कोई डेविल नाम की चीज नहीं है जो भगवान का विरोधी है, कोई शैतान नहीं है। कौन है हमें मोहित करने वाला? माया। माया क्या है? ये जो अज्ञान के कारण नाम रूप आते हैं, ये मोहित करते हैं। हम नाम रूपों में ही मोहित रह जाते हैं, तत्व को नहीं देखते। बस इतनी सी बात है। इसलिए भगवान विष्णु जो हैं वो जैसे कैसे वो मोहिनी रूप धारण करके आए थे, और असुर लोगों ने वो उनको समझा ये बड़ी सुंदर स्त्री है, तो उसके पीछे पड़ गए। देवता समझ गए ये भगवान विष्णु है। तो जो भगवान विष्णु की माया से मोहित नहीं होता, अर्थात इन नाम रूपों के बीच में भगवान विष्णु सत्य को देख लेता है, वो माया को तर जाता है, सत्य की शरण लेता है। ये बात समझ में आ रही है कि हमारा जो ये संस्कृति है, ये रिलीजन जहाँ पर गॉड और डेविल होते हैं, ठीक है, जिसके कारण सारी पृथ्वी रो रही है कि सब लोग, ये गॉड के लोग और शैतान के लोग आपस में लड़ रहे हैं। वो सबको शैतान कहते हैं, जो हमारे विरुद्ध है वो शैतान है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सत्यम, सत्य का अज्ञान होने के कारण हम मोहित हो जाते हैं। कितना सिंपल है, ठीक है। जब आप सत्य को नहीं जानते तो अज्ञान आपको मोहित कर देता है और आप सत्य के ही विरुद्ध देखने लगते हैं। तब प्रमाण से आके आप सत्य असत्य विवेक करते हैं, कौन सी चीज है जिसकी सत्ता है और किसकी सत्ता नहीं है। कितना सरल है, ठीक है। ये हम यहाँ देख रहे हैं, और इसी को हमको अब ये देखिए जो कल हमने देखा है वो हम अच्छी तरह देख लेंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ पर इसका भाष्य हमने देखा था। क्या देखा है? भगवान क्या कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी है इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, वो सब सुख और दुख वो नाम रूप के क्षेत्र में आता है, और वो असत है, ठीक है, वो माया है।
वो अज्ञान, वस्तु का अज्ञान, सत का अज्ञान के कारण वो नाम रूप है। और जो भी नाम रूप है वो विकार, ठीक है, वो विकार होने के कारण वो सत्य नहीं है। जैसे यहाँ विकारो ही सहा, ठीक है, इसलिए उसका कोई सत्यम नहीं है। ये बात समझ में आ गई। तो हमको कल हमने ये देखा था, ये देखिए कि ये घट है और घट जो है इसका नाम रूप है, इसलिए इसका नाम रूप सत्य नहीं है, मिट्टी सत्य है। तो मिट्टी को सत कहा और नाम रूप को असत कहा। मिट्टी कारणम है और नाम रूप कार्य है। और इसकी अव्यक्त अवस्था, जब ये घट नहीं था, ये एक मिट्टी का गोला था, तब हमने कहा ये सारे नाम रूप इसमें अव्यक्त थे और बाद में भी ये अव्यक्त हैं। तो वास्तव में नाम रूप की कोई सत्ता नहीं है, सत्ता केवल कारणम की है, ऐसा कहा गया। और फिर ऐसा क्वेश्चन रेज किया गया कि देखिए कारण जो है, मिट्टी का कारण, ये जो घड़ा है नाम रूप है, इसका कारण मिट्टी है, तो फिर मिट्टी का और कारण होगा, फिर उसका और कारण होगा। यदि आप कहते हैं कि कार्य असत्य है और कारणम सत्य है, तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। ऐसा पूर्व पक्ष, शंकराचार्य जी ने एक पूर्व पक्ष उठाया कि शंकराचार्य जी ने क्या कहा, कार्य सत्य नहीं है और कारणम सत्य है। तब उन्होंने प्रश्न उठाया, तो कारणम भी किसी और कारणम का बना हुआ है और वो किसी और कारणम का बना हुआ है। इस प्रकार अगर आप चलेंगे तो सर्व अभाव प्रसंग हो जाएगा, सब कुछ ही असत्य हो जाएगा, ठीक है। और ये हमने बात देखा कि ये बात कौन कहता है, ये बात शून्यवादी। शून्यवादी कौन है? बुद्धिस्ट। जो बौद्ध हैं वो वेद को नहीं मानते, वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं कि अनुमान और प्रत्यक्ष जो आंखों से दिखता है, उस आंखों से उनको क्या दिखता है, कार्य कारण, कार्य कारण। हर कार्य किसी कारण का बना हुआ है और फिर वो किसी का कारण का बना है, तो कोई कुछ है ही नहीं, कोई मूल सत्ता है ही नहीं उनके हिसाब से। तो यही वो शंकराचार्य जी पे दोष लगा रहे हैं कि कोई मूल सत्ता नहीं है, कार्य किसी कारण का बना हुआ है, फिर कारण उसका कारण, फिर उसका कारण। तो इसका उत्तर कैसे दिया जाएगा? तो इसका उत्तर देने के लिए भगवान ने हमें कहा, नहीं, ऐसी प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि सर्वत्र बुद्धि द्वय उपलब्धे। हर जगह ये संसार में सर्वत्र दो प्रकार की बुद्धि देखी जाती है, सद्बुद्धि असद्बुद्धि इति, ठीक है। ये देखिए यहां पर न सर्वत्र बुद्धि द्वय उपलब्धे, सद्बुद्धि असद्बुद्धि इति, ठीक है। अच्छा, अब आगे फिर उन्होंने बताया कि ये सद्बुद्धि क्या है, यद विषया बुद्धि न व्यभिचरति, जो बुद्धि जो है जिसका व्यभिचार नहीं होता, अर्थात जिस विषय को आप निश्चय करें, निश्चय करने पर बुद्धि नहीं बदलती, वह सद्बुद्धि कहलाती है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये देखा, ये घट है, जब आप घट का निर्णय करते हैं तो ये आप कहते हैं ये मृत्तिका है, ये तो मिट्टी है, तो मिट्टी सद्बुद्धि हुई और घट असद्बुद्धि हुआ, ठीक है। इसलिए जिस विषय की बुद्धि बदल जाती है वो असत, जिस विषय की बुद्धि नहीं बदलती विचार करने पर वो सत। इस प्रकार हमने सत असत विभाग कल देखा था, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया कि सब जगह दो प्रकार की बुद्धि उपलब्ध है। अब भगवान कहते हैं सर्वत्र द्वे बुद्धि सर्वैहि उपलभ्येते, दो बुद्धियां सबके द्वारा जानी जाती हैं। अब ये बात थोड़ी सी दिमाग लगा के समझने वाली थी। देखिए, ये जो सत असत विभाग है, ये प्रमाण है कि आप निश्चय करें कि कौन सी चीज है जिसकी सत्ता है और किसकी नहीं। ये दो बुद्धियां हर जगह मिलती हैं। अब वो भगवान ने कहा कि ये नील उत्पल, नीला कमल, इसमें भी दो बुद्धियां हैं, एक है नील, नीला रंग, और कमल। लेकिन ये दो बुद्धियां जो हैं
ये दो बुद्धियां गुण और गुणी भाव है। कमल का गुण क्या होता है? नीला रंग, उसका नीले रंग का कमल है। और वो उसका गुणी कौन है? कमल गुणी है और नीलापन गुण है। तो ये बात आप समझ गए? गुण गुणी भाव, ये दोनों। अगर मैं कहूँ नीले को लाओ तो आप कमल ले आएंगे, अगर मैं कहूँ कमल को लाओ तब भी आप उसी को ही लाएंगे। दो अलग अलग चीजें नहीं आएंगी, ठीक है? नीला लाओ तो भी इसको लाएंगे, कमल को लाओ तो भी इसी को लाएंगे, क्योंकि नीलत्वम और कमल उत्पलत्वम दोनों एक ही में है, ठीक है? लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो मैं सत असत की बात कर रहा हूं वो ऐसे नहीं है। तो वो कैसे है? वो ऐसे है। ये देखिए कि आपके सामने घड़ा है, तो वहां हम कहते हैं घड़ा है। अब ये लगता है कि ये अब घड़ा नष्ट हो जाएगा तो है भी नष्ट हो जाएगा, ठीक है? और लेकिन भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं है। ये घट जो है ये असत बुद्धि विषय है, और जो है ये सद बुद्धि विषय है। आप इस घड़े के रूपांतर करते रहो, ठीक है? आप कहें ये घट जो है ये वास्तव में मिट्टी है, तो आप क्या कहेंगे? मिट्टी है। जो भी आप निश्चय करेंगे उसके साथ है नहीं बदलेगा, है वहीं रहेगा। है जिसको विषय कर रहा है वो है वास्तव में सत्यम, ठीक है? और इसी प्रकार जब कहा कपड़ा है, तो है जिसको विषय कर रहा है वो है सत्यम। अब यहाँ इस कपड़े को आपने कहा ये कपड़ा तो धागा है, तो धागा है। फिर आपने कहा नहीं ये कपड़ा तो कॉटन है, तो कॉटन है, ठीक है? फिर आपने कहा उसको भी तोड़ तोड़ के उसके भी कॉटन में से और तंतु निकाल दिए, ये तो तंतु हैं, है। लेकिन है जो है वो वहीं का वहीं रहा। ये शंकराचार्य जी दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो है वो घट का है, कपड़े का है या हाथी का है। वो है जो है घट के है में घटत्वम नहीं है। ऐसा नहीं है कि घट का जो होना है वो इस आकार का है, और कपड़े का जो होना है वो कपड़े के आकार का है, और हाथी के अंदर जो होना है वो हाथी आकार का है। उसका इन नाम रूपों से कोई संबंध नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि तीनों का जो है वो एक है। हर नाम रूप में एक ही है। ये घट है, पट है, हाथी है। जो अंदर सद वस्तु है वो एक ही सद वस्तु है और तीन आकार है। ये बात बहुत बड़ी है कि जब ये तीन आकार चले भी जाएंगे तो इनके अंदर जो है जिसके कारण इनमें अस्तित्व है वो नहीं जाएगा, ठीक है? वो नित्य है। और वो ही भगवान बताना चाह रहे हैं कि वो जो नहीं जाने वाली वस्तु है वो आत्मा है, वो देही है, ठीक है? ये कैसे सिद्ध किया जाएगा आप ध्यान से देखिए। देखो, तयोः बुद्ध्योः घटादि बुद्धि व्यभिचरति तथा च दर्शितम नहीं सद्बुद्धि। इन दोनों बुद्धियों में एक है जो घट आदि बुद्धि है, ठीक है? जो घट को विषय करने वाली बुद्धि है, पट को करने वाली विषय है, हाथी को विषय करने वाली अर्थात नाम और रूप को विषय करने वाली बुद्धि है, उसका व्यभिचार हो जाता है। वो आज है कल नहीं है। अभी हम इसका रूप बदल देंगे तो चली जाएगी, लेकिन है को विषय करने वाली बुद्धि नहीं बदलती। ये आपने दिमाग में रखना है कि क्या सिद्ध किया जा रहा है। तो धीरे धीरे शंकराचार्य जी हमको दिखाएंगे कि ये है वास्तव में क्या है? देही। परमात्मा ही घट पट हाथी सबके अंदर व्याप्त हैं। वो परमात्मा कौन है? जो आपकी देह के देही हैं, जो सद वस्तु विषय हैं। और वो एक ही देही इस सारे जगत में जितने नाम रूप हैं उन सबको धारण करने वाला देही एक है, और उसी देही के कारण हर जगह है ऐसा लगता है, ठीक है?
इसलिए बुद्धिस्ट लोगों ने जो कहा कि यहाँ पर तो कोई है नाम की वस्तु है ही नहीं, सब कुछ बदल रहा है, वो गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि है को हम देख सकते हैं, है का व्यभिचार नहीं होता। ठीक है, नाम रूप आते जाते हैं, नाम रूप में कार्य कारण भाव है, लेकिन अगर आप असली कारण को, देही को समझेंगे जिसके कारण इस जगत में है, तो आपको समझ में आएगा कि देही अविनाशी है, देही सद वस्तु है। ठीक है, इसको हम कल अगली बार देखेंगे। आप बस धीरे धीरे इस बात को समझते जाइए कि यहाँ सब कुछ प्रमाणों के आधार पे कहा जा रहा है। ये बिलीफ, ये कोई रिलीजन नहीं है, देही सबका आत्मा है, ये अनुभव है। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सीताराम, प्रणाम।